औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Sayyid Akram Ahmed, MSc मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये खास वीडियो जो ऑब्जेक्टिव के लिए, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स, अभी स्टैट्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव के लिए खास ऑब्जेक्टिव, जो कि एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, खास कर अपने कॉलेजेस के कोलीग्स, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के ग्रुप में आदमी शेयर करें। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। डाटा दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटी के लिहाज से ये वेरी करता है। इस वेरिएबल को कहा जाता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, और इसका जो डाटा कलेक्ट होता है इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव डाटा। ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। इसी तरह से रिलीजन, तो ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल of qualitative data. Weight of the student, weight, height, temperature, all are the continuous variable. ये वेरिएबल के टाइप है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि डेसिमल में एग्जिस्ट कर सकता है। डेसिमल का मतलब 1 और 2 के दरमियान भी इसका नंबर लाई कर सकता है, 5 और 6 के दरमियान भी। सो इट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, या आप कह सकते हैं कि वेट, हाइट, टेम्परेचर ऑल आर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, जितने भी वेरिएबल या डाटा तो नंबर पे मुश्तमिल हो, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, द नंबर ऑफ डेथ, द नंबर ऑफ बर्थ, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये काउंटेबल होते हैं, पॉइंट में नहीं होते हैं। डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो फर्स्ट हैंडेड डाटा होता है, जैसे कि क्लास टीचर एक डाटा कलेक्ट कर रहा है मार्क्स स्लिप बनाने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए। फर्स्ट हैंडेड डाटा इज नोन एज द प्राइमरी डाटा। अगर डाटा कलेक्ट करने के बाद पब्लिश कर दिया जाए, लोगों को पहुंचाया जाए किसी सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के जरिए, तो फिर उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे स्टेट बैंक, जैसे बजट। जब बजट बन जाता है तो इसका एक ब्रोशर बनता है या एक बुकलेट बनाया जाता है। और डाटा फिर कहलाएगा सेकेंड हैंड डाटा, जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे डाटा का नाम रखा गया है सेकेंडरी डाटा। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, किसी भी क्लास का जब साइज निकालना हो, क्लास की वैल्यू गिवन हो फ्रॉम 5 to 9 या 10 to 15, तो दो तरीके हैं। अगर नंबर्स कम हैं तो काउंटिंग कर लें, 5, 6, 7, 8, 9, 5 नंबर। अगर 1 से लेकर 100 है तो 100 हो गया। 29 से लेकर 85 है तो फिर क्या कीजिएगा, काउंटिंग नहीं कीजिएगा, फिर आप इनको माइनस करके 1 प्लस करना है, क्योंकि दोनों नंबर शामिल हो जाएगा माइनस में। तो इसका मतलब ये दो तरीके से कर सकते हैं। 9 में से 5 माइनस कीजिएगा, 4 आएगा, लेकिन द साइज विल बी 5, क्योंकि 5 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, 5 भी इसमें 9। इसी तरह से मिड क्लास ऑफ 3 to 9, 3 से लेकर 9 तक जो क्लास है उसका मिड क्लास या क्लास मार्क्स क्या होगा, 3 + 9/2 दैट इज 6। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की जो वीडियो है तो जरूर देखें, उसमें ये लेक्चर में मौजूद। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक वीडियो है, उसे जरूर देखें। टेबल कंप्लीट करने का तरीका आना चाहिए, पेपर में आ सकता है। If x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then arithmetic mean, इन पांचों नंबरों को प्लस कीजिए, सम हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, इट इज इक्वल टू 3। 1 से लेकर 5 तक का सम 15, 15/5, 3। मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन इज द रेंज या मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाद बच्चे इसको देखते हैं कि ये सेंटर में आया, मीडियन हो गया, ऐसा नहीं है। पहले अरेंज करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 7। So 2 is the first number, 3 and 4 and 5 and 7. So 4 will be the median. अगर सेंटर में दो नंबर आए तो दोनों नंबरों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, it will be the median. Most common value in a data is called the mod. There are different examples. Mod, size of collars, size of shoes, इनको यूज किया जाता है मॉड में। मोस्ट कॉमन वैल्यू है
तो ये क्वालिटेटिव डाटा का भी निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक शहर, वहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियों से लोग एक्सपायर हो रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा जिस बीमारी से एक्सपायर हो रहे वो मॉडल कॉज कहलाएगा, डेथ। एग्जाम्पल समझे। थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं चैप्टर नंबर 1 से। प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा का फर्क याद करें, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का फर्क याद करें। जिन बच्चों ने अभी तक याद नहीं किया है वो तमाम चीज़ें याद कर लें जो डिफरेंसेस के फॉर्म में है। शाहिद जमाल की बुक में भी है और मुख्तलिफ ऑथर की बुक में भी है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फिर वेरिएबल भी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। ये 4-5 डिफरेंसेस लाजमी याद करें। थीमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसके सवाल कंप्यूटर साइंस के पेपर में शामिल है, सिलेबस में शामिल है, इसको भी ज़रूर तैयारी करें इसकी भी। इसके अलावा एक वीडियो और है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके भी एक वीडियो है, वो लेट आवर में आपको मिलेगी। आप ज़रूर वीडियो देखिए एंड तक, और ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव को सही से समझें। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स पूरे होते हैं, अगर 10 ऑब्जेक्टिव है तो 10 नंबर पूरे आ सकते हैं। इसके बाद इफ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशन, तीनों बराबर होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसको सिमेट्रिकल भी कहा जाता है, सिमेट्रिकल एंड नॉर्मल। उसके अलावा अगर मॉड की वैल्यू ज्यादा हो, मॉड की वैल्यू ज्यादा हो तो उसका अलग नाम है, मीडियन की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी मीन की वैल्यू ज्यादा है तो उसका अलग नाम है। मीडियन हमेशा सेंटर में होता है। देयर आर 3 डिफरेंट। कमेंट में बताएं कि ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है या नहीं। कमेंट जरूर किया करें। जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उनकी तैयारी करें। इंडेक्स नंबर में आप खास तौर पे चेन इंडेक्स की तैयारी करें और वेटेड इंडेक्स की तैयारी करें। और आखिरी में टॉपिक है लेस्पेयर, पास्चे और फिशर इंडेक्स नंबर। जब लेस्पेयर और पास्चे इंडेक्स नंबर हो जाएगा तो फिशर इंडेक्स नंबर बहुत आसान है, उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है वो। टाइम सीरीज की थ्योरी सही से याद कर लें। जो लास्ट ईयर के पेपर में शामिल है उनमें से जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो छोड़ दें। बोर्ड के एग्जाम में डोंट टेक रिस्क, एक रात मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।